जनमानस की समस्याओं के समाधान और बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 13 मार्च को संसद का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश के अनुपालन में जिला आगरा इकाई कांग्रेस ने दिनांक 11 मार्च दिन शनिवार को शहर कांग्रेस कार्यालय आगरा पर बैठक कर कार्यकर्ताओं को जागरूक किया। कांग्रेस सचिव एवं जिला प्रभारी शरद उपाध्याय नंदा ने भाजपा मोदी सरकार को अडानी और अंबानी का हितैषी एवं आम जनमानस विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा मोदी सरकार भारत के चारों स्तंभों का दुरुपयोग कर भारत की जनता के साथ धोखा देने का काम कर रही है। बैठक में शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू, जिला अध्यक्ष राघवेंद्र उर्फ मीनू सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि गोदी मीडिया और अडानी अंबानी के साथ मिलकर मोदी सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। मैं शरद उपाध्याय नंदा, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रभारी जिला आगरा। आज किस तरह की बैठक की है, क्या निर्णय लिया है? बैठक में जो 13 तारीख को आगरा में हमारे लखनऊ में राजभवन घेराव, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और उनको यह बताया जाएगा कि देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह से मनमाने तरीके से गरीबों का खून चूसकर अपने दो व्यापारी भाइयों को पेट भरा जा रहा है और उनको नवधनाट्य घोषित किया जा रहा है। हम राजभवन का घेराव करेंगे। राष्ट्रपति के जो ज्ञापन होगा राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। क्या उद्देश्य है घेराव का? क्या उद्देश्य है? क्या घेराव का सीधा उद्देश्य है कि जिस तरह से क्रॉनिक कैपिटलिज्म के तहत अदानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग ने जब अदानी के खिलाफ बोला, बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट दी कि इस तरह से देश में हो रहा है, तो बीबीसी के सभी ठिकानों पर तो छापा डाला जा सकता है ईडी सीबीआई का, लेकिन अदानी के यहाँ आज सीबीआई का एक कांस्टेबल भी नहीं पहुंचा है। ये साफ साफ जाहिर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में लूटकर खाई मलाई मोदी अदानी भाई भाई, ये दोनों भाई भाई हैं और ये मोदी जी देश के धन को लूटकर अदानी से संबंध, राहुल जी ने हमारे ने कहा था सदन में कि केवल मुझे इतना बता दिया जाए कि मोदी जी का अदानी से संबंध क्या है, नहीं बता पाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जनता से पूछना चाहता हूं, अपने पत्रकार भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब हम कोई भी बात यकायक नवधनाट्य हुए अदानी पर टिप्पणी करते हैं तो वो टिप्पणी ये क्यों कही जाती है कि यह देश का अपमान है? क्या अदानी आज देश हो गया? प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करें तो वो मान्य होगी। हमारे राहुल जी ने सदन में जब ये बात कही और अदानी के संबंधों के बारे में पूछा तो अवमानना का नोटिस दिया गया राहुल जी को, और अवमानना का नोटिस एक देश के उद्योगपति के लिए एक सांसद को दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? हम सब सरकार चल रही है, सरकार लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, बेरोजगारों विरोधी सरकार है, किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, छात्र विरोधी, ये सभी की विरोधी सरकार है। कांग्रेस क्यों नहीं समझा पा रही है लोगों को? ये जनता को इन्होंने अपने मीडिया के द्वारा, मैं कहना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मीडिया सुबह एक बजट लागू होता है 2000 करोड़ का, 400 करोड़ ऐड में दे दिए जाते हैं। मीडिया शाम तक इस तरह से दिखाता है कि वो बजट जो है जनता तक पहुँच गया। जिस दिन देश का मीडिया, जिस दिन देश का पत्रकार, कलम का सिपाही देश के सच को दिखाने लग जाएगा, उस दिन मोदी का चश्मा उतर जाएगा। राजभवन घेराव 13 तारीख को प्रदेश व्यापी जो आंदोलन के रूप में हम लोग एकत्र होंगे, राजभवन घेरा जाएगा। मूल बात उसमें यह है कि हम लोग जैसे 27 कांग्रेसियों के खिलाफ ईडी की जांच, समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच, बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के ऊपर ईडी की जांच, आप पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी की जांच, लेकिन ये जांच विपक्ष पे ही क्यों? जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं, जो लोग देश को खाए जा रहे हैं, संविधान को हट के काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई जांच भारत सरकार और भारत सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री
येदियुरप्पा जब तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे तब तक तो उनके खिलाफ काफ़ी सारे जांचें भी थी और उनको अरेस्ट करने की और लेकिन वो बीजेपी में आ गए तो उनके सारे वो माफ़ हो गए। अभी मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी चिल्ला के उनको गालियां दे रही थी पार्टी वालों को, और उन्होंने सरकार उन्हीं से मिलकर सरकार बना ली। उनके खिलाफ अब आज की तारीख में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तब वो भ्रष्टाचारी भी थे। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ तो उनके खिलाफ ये जो है सब भ्रष्टाचारी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कहीं पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अडानी अंबानी जो पूरे देश को खाए जा रहे हैं, जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने बोला कि 2 लोग प्रधानमंत्री से मिलके, देश से मिलके पूरे देश का पैसा जो है बाहर विदेशों में लगाए जा रहे हैं फर्जी कंपनियों में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए हम लोग 13 तारीख को राजभवन घेराव का आंदोलन अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर हम लोग करेंगे। क्योंकि 13 तारीख को जो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर घेराव का कार्यक्रम रखा है राजभवन का, वो लोकतंत्र की हत्या को लेकर के। आज जिस तरीके से मोदी सरकार के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वो मैं समझता हूँ कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनको जिस तरीके से दुरुपयोग किए जा रहा है देश के अंदर, तो आज उसी को लेकर के हम सड़कों पे आने का मन बना चुके हैं। कांग्रेस राहुल जी जिस तरीके से कोई भी बात करते हैं, चाहे उन्होंने पदयात्रा के माध्यम से कोई बात रखी, उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करती है भारतीय जनता पार्टी। अभी उन्होंने जिस तरीके से इंग्लैंड के अंदर अपनी कैम्ब्रिज के अंदर अपने भाषण में रखा, जिस तरीके से उन्होंने एक आरएसएस की महिला के द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने वक्तव्य दिया, तो उसको तिल का ताड़ बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, तो आज उन सब बातों को लेकर के आप सचेत होकर के काम करना होगा। और मैं समझता हूँ कि जब तक देश का मीडिया बिका हुआ है, उसका दुरुपयोग कर रहा है अपनी शक्ति का, तो उससे हिंदुस्तान की जनता का सबसे ज़्यादा शोषण कर रहा है मीडिया, क्योंकि सत्य दिखाने के अलावा वो झूठ को परोस रहे हैं जनता के सामने। लोग महंगाई से त्रस्त हैं पूरी तरीके से, चाहे वो पेट्रोल की महंगाई हो, चाहे गैस की महंगाई हो, चाहे सिलेंडर की महंगाई हो। आज जिस तरीके से अनाप शनाप पैसे बढ़ रहे हैं, केवल 2 लोगों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाभ देने का काम किया जा रहा है, चाहे अडानी हो, चाहे अडवाणी हो, चाहे वो मैं समझता हूँ कि अडानी को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश के अंदर हंगामा बरप रहा है, लेकिन उनके खिलाफ ना तो प्रधानमंत्री ने कोई बात रखी आज तक, ना ही संसद के अंदर किसी को बोलने का मौका दिया जा रहा है, ना ही सड़कों पर बोलने का मौका दिया जा रहा है, ना ही देश की जो मीडिया और देश की मीडिया जिस तरीके से उनका प्रचार कर रही है, उसको जनता के सामने दूध पहुँच रही है। वो आने वाला वक्त सब देखेगा।